अवतार रन से चले आइए चाचा, पानी नहीं चाहिए चाचा, रन से चले आइए चाचा, पानी नहीं चाहिए चाचा, जी नहीं पाऊंगी चाचा, जल्दी चले आइए चाचा, जी नहीं पाऊंगी चाचा, जल्दी चले आइए चाचा, हाय यतीमा, हाय प्यार, हाय यतीमा, हाय प्यार, हाय यतीमा, हाय प्यार, हाय सकीना, हाय प्यार, आलातश पानी, आलातश पानी। नहीं है। काश काश के शाम में वाकई कुछ लोग इस तरह के होते तो उस बच्ची का दिल बहल जाता। हाय सकीना, तमाचे लगाने में करबला से कूफा, कूफे से शाम तक 2380 किलोमीटर की इस मसाफत में हर थोड़ी दूर पर सकीना के रुखसार का रंग बदल जाता था। शिमर के इतने तमाचे लगे कि बच्ची के रुखसार कभी सियाह, कभी लाल, कभी नीले पड़ जाते थे। कहाँ है वो बच्ची? कहाँ है वो बच्ची? कहाँ है वो हुसैन की बच्ची? कहाँ है हुसैन की बच्ची जिसे हुसैन अपने सीने पे सुलाते थे? कहाँ है हुसैन की बच्ची? कहाँ है जिसे हुसैन अपने सीने पे सुलाते थे? कहाँ है हुसैन की बच्ची? कहाँ है?
देने आए हैं। ए बीबी हमारा गुस्सा कबूल कीजिए। ए बीबी सकीना हम आपको आपके बाबा का गुस्सा देते हैं। आपके बाबा के शहीद होने के बाद रहीनों ने आपको तमाशा का गुस्सा दिया। जब आप अपने बाबा को याद करके रोती और कहती हाय बाबा, तो जालिम आपको तमाशे लगाते थे। यतीमों के सर पर लोग दस्ते शफकत रखते हैं, पर हाय आपकी यतीमी का गुस्सा इन्होंने ताजियाने माफ कर दिया। है बीबी हमारा गुस्सा कबूल कीजिए ताकि हमारे आंसू आपके जख्मों का मरहम बन सके। हाय सकीना, हाय सकीना। देखो हम मक्तले हुसैन के करीब पहुंचने वाले हैं। सोचो ऐ अज़ादारों तसव्वुर करो उन अहले हरम के दिलों पर क्या गुजरी होगी, जिनकी आंखों में अभी वो मंजर है कि जब करबला से चले थे कैद होकर, अजीजों की टुकड़े लाशें पड़े थे। कहीं नंदे चेली असगर की लाश जलती हुई जमीन पर माने देखी थी। हुसैन का लाशा पामाल लाशा, टुकड़े टुकड़े लाशा जमीन करबला पर पड़ा हुआ था। वो सब मनाजिर आंखों में थे कि ये काफिला सरजमीन करबला पर वारिद हुआ। लेकिन इस काफिले के आने से पहले जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रसूलुल्लाह के मोतबर और बुलंद दर्जे के सहाबी करबला में इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ ला चुके थे। वो मंजर मुलाहिजा फरमाएं। करबलाए मुअल्ला कितनी दूर है। आका करबलाए मुअल्ला से हम चंद कदम के फासले पर हैं। हुसैन तुम पर कितने मसाइब आए। गुलामों करबलाए मुअल्ला कितनी दूर है। आका करबलाए मुअल्ला हम चंद कदम के फासले पर है। गुलामों क्या हम करबलाए मुअल्ला में दाखिल हो चुके। आका हम करबलाए मुअल्ला में दाखिल हो चुके हैं। गुलामों मुझे फर्जंदे रसूल की कब्र पर ले चलो। आका यहाँ तो बहुत सी कब्रें हैं, क्यों कर मालूम हो कि हजरत इमाम की कब्र कौन सी है। गुलामों मुझे उन कब्रों के दरमियान खड़ा कर दो। आका हम कब्रों के दरमियान में हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। वालेकुम सलाम या जाबिर। ये जवाब सलाम कब्र इमाम से बुलंद हुआ और इमाम ने जनाब जाबिर की ज़ियारत को कबूल फरमाया। अल्लाह अल्लाह ये एज़ाज़े कलामे जाबिर ले लिया कब्र से मौला ने सलामे जाबिर। फिर सदा आई गमे दिल ना उठाता जाबिर। जिंदगी
आलमे हस्ती की जो पाता जाबिर, पेशवाई को बसत फख्र में जाता जाबिर। आज बशीर रोते जाते, गिरिया करते जाते और आवाज लगाते थे, या यस्रब ला मकाम लकुम बिहा। कोतिल हुसैन नोबे करबला, ज़ोबे हल हुसैन नोबे करबला, कोतिल हुसैन ओबे करबला, ज़ोबे हल हुसैन नोबे करबला। ऐ मदीना तू जल गया, तू बर्बाद हो गया। ऐ नाना के मदीने तू जल गया। जब ये यहाँ से काफिला चला था, तुम्हारे नबी का नवासा करबला के जलती जमीन पर मिस्ल गोस्पंद शहीद कर दिया गया। ऐ नाना के मदीने तुम्हारा नबी का नवासा अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी, कासिम का लाशा घोड़ों की पामाल से अली असगर के गले पर तीरे शहसोबा से शहीद कर दिया गया। ऐ नाना के मदीने तू जल गया, तू बर्बाद हो गया, तू रहने के काबिल नहीं है। कोतिल हुसैन नोबे करबला, ज़ोबे हल हुसैन नोबे करबला। ऐ मदीना तू जल गया, तू बर्बाद हो गया। जब 18 बनी हाशिम शहीद हो गए, अब्बास अलमदार के बाजू काट लिए गए। जब कोई घोड़े से गिरता है तो दोनों हाथ जमीन पर टेक लेता है। हाय अब्बास की गुर्बत, सर के बल जमीन पर गिरा। कोतिल हुसैन नोबे करबला, ज़ोबे हल हुसैन नोबे करबला। ऐ मदीना तू जल गया, तू बर्बाद हो गया। जब 18 बनी हाशिम शहीद हो गए तो बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गई। जनाबे सकीना जो हुसैन की चहेती बेटी, उसके दामन में आग लगाई गई। दोनों कानों से बुंदे छीन लिए गए। ऐ मदीना कोतिल हुसैन नोबे करबला, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओए हुसैन बशीर की इस खबर के बाद लोग जूब दर जूब अहले हरम से मुलाकात के लिए बैरून मदीना गए और कुछ वक्त के बाद अहले हरम खुद रसूलुल्लाह की कब्र पर
पुरसा देने के लिए, तबरुकात पेश करने के लिए आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हमराह बीबियां आई, जो बच्चे बच गए थे वो सब आए। अज़ादारों, तसव्वुर करो क्या आलम होगा उस मदीने का, रौज़े रसूल का क्या आलम होगा। आज किसी गुनहगार की जबान से सुनकर आप जब्त नहीं कर पाते, लोगों के आंसू जारी हो जाते हैं। जो करबला के जश्न दीद रहे होंगे, उन्होंने जब अपने अपने मसाइब बयान किए होंगे, मदीने का क्या हाल हुआ होगा। रसूलुल्लाह की कब्र पर आए, क्रिया वो तारी करते रहे। एक एक बीवी, एक एक वारिस अपने अपने वारिसों का मसाइल बयान करती रही कि आखिर में जनाब ज़ैनब जब रसूल खुदा की कब्र के करीब आई, आवाज देती है, नाना एक बागी की बहन आई है, नाना नाना मुझे शामो कूफा में बहुत सारे नए अल्काब मिले। नाना नामों का मजमा न होता तो आस्तीन से रिदा हटाकर दिखाती। आपकी उम्मत ने कैसे कैसे तोहफे दिए, रस्सियां बांधी गई नाना, ताजिया ने खाए नाना। इतने में जनाब ज़ैनब ने एक अजीब काम कर दिया। एक दर्दनाक मंजर, अहले मदीना मकाम से उठी, इमाम हुसैन का खून भरा कुर्ता लिया अपने हाथ में और रसूलुल्लाह की कब्र पर इस तरह रख दिया। कहा, नाना ये आपके नवासे का खून भरा कुर्ता है नाना, नाना ये उम्मत ने तोहफा दिया है। ये ढूंढना था कि रसूलुल्लाह की कब्र लरज़ गई, आवाज आई, ज़ैनब हुसैन का खून भरा कुर्ता हटा लो, ज़ैनब ये कुर्ता हटा लो, ये जब्त नहीं हो पाएगा ज़ैनब। कितने में जनाब ज़ैनब ने कहा, नाना आपसे एक हुसैन का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ। नाना मैं 70 कदम के फासले पर सर पर कुरान रखकर कह रही थी, मेरे भाई को न मारो, नबी के नवासे को न कत्ल करो, मगर नाना किसी ने न सुना। मेरे सामने मेरे भाई को ज़िबा कर दिया गया। ये ज़ईफ़ी, ये कमर झुक गई, ऐ बीबी क्या हो गया। लीजिए आप हज़रात के सामने 18 बनी हाशिम की शबीह ताबूत आ रही है। 2 महीने 8 दिन एक एक शहीद को उस फहरिस्त में अव्वल माने जाते हैं। इनकी शबीह ताबूत आप हज़रात के सामने आ रही है। जनाब मोहम्मद इब्न मुस्लिम मैदान जंग में आए, शेराना जंग की कि दफतन जालिम ने तीर चलाया और वो तीर पेशानी की तरफ आता हुआ देखा। जनाब मोहम्मद इब्न मुस्लिम ने बचपने का आलम था, अपना हाथ पेशानी की तरफ बढ़ा दिया। वो हाथ तीर के साथ पेशानी में पैवस्त हो गया। इसके बाद बच्चे पर एक वार हुआ और वो वहीं शहीद हो गए। उनके बाद उनके भाई अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम भी मैदान जंग में आकर जामे शहादत नोश फरमाते हैं। इनके बाद जनाब अकील के फर्जंदों की शबीह ताबूत आप हज़रात के सामने बरामद की जा रही है। जनाब मोहम्मद इब्न सईद इब्न अकील, जनाब जाफर इब्न अकील, जनाब अब्दुर्रहमान इब्न अकील, जनाब अकील के फर्जंदों ने बेहतरीन जंग की, इमाम से इजाजत ली और जंग के दौरान जामे शहादत नोश किया। इनके बाद मौला अली के फर्जंदों की शबीह ताबूत आप हज़रात के सामने बरामद की जा रही है।
जनाब अब्दुल्ला इब्न अली, जनाब उस्मान इब्न अली, और जनाब अबू बकर इब्न अली, जनाब जाफर इब्न अली, ये चार बेटे मौला अली के मैदान करबला में आए। इन सबको मैदान जंग की इजाजत दिलवाने में जनाब हजरत अब्बास आलमदार ने इमाम हुसैन से बहुत मिन्नत की, बहुत गुजारिश की और इनको अपने सामने मैदान जंग में जनाब अब्बास ने भेजा। मैदान करबला का मंजर भी अजीब मंजर है। अज़ादारों, आप तसव्वुर करो, बहुत सी बातें किताबों में नहीं होती, इंसान खुद तसव्वुर तदब्बुर और अपने एहसास के साथ इस चीज को महसूस कर सकता है। तारीख में ये तो मिलता है कि शुहदा की लाशें, अक्सर शुहदा की लाशें खैमों में आई, मगर फिर खैमों से मैदान क़िताल में उनको कौन वापस ले गया, क्या आलम हुआ, किस जगह रखा गया, पामाली लाश का मंजर मिलता है, मगर ये इस चीज का तारीख में बहुत कम जिक्र है कि किस तरह से खैमे से दोबारा वो लाशें मक्तल में ले जाई गई। लीजिए, अब आपके सामने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दो साहबजादों की शबीह ताबूत बरामद की जा रही है। जनाब अब्दुल्ला इब्न हसन और जनाब अबू बकर इब्न हसन की शबीह ताबूत इमाम हसन के फर्जंद थे। इन्होंने करबला में वो रजस पड़ी और वो बेहतरीन जंग की कि जिन लोगों को ये लगता था कि इमाम हसन सुलह पसंद थे और हसन तलवार से गुरेज करते थे, हसन को लड़ना नहीं आता था, उन लोगों की जबानें बंद कर दी। इमाम हसन के इन फर्जंदों ने एक फर्जंद की और शबीह ताबूत अभी बरामद की जाएगी। इमाम हसन ने जो सुलह की वो वक्त का तकाजा था। अगर इमाम हसन की जगह इमाम हुसैन होते तो वो भी सुलह करते, अगर करबला में इमाम हसन होते तो वो भी उसी तरह जंग करते। ये तो वक्त की जरूरत है, वरना मासूम को अल्लाह की तरफ से ये बात मालूम है कि किस जगह सुलह की जाएगी, कहां जंग की जाएगी। लीजिए, आपके सामने दो ताबूत और बरामद किए जा रहे हैं। जनाब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, जनाब औन इब्न अब्दुल्ला, आपने पहचाना ये दो ताबूत है जनाब ज़ैनब के फर्जंदों के। जनाब ज़ैनब ने इनका करबला से कूफा, कूफे से शाम तक मातम नहीं किया। माँ ने हमेशा जनाब इमाम हुसैन को गिरिया किया, जनाब अली अकबर का मातम किया, लेकिन जब मदीने वापस पहुंची है जनाब ज़ैनब अपने घर गई, सैन में दाखिल हुई, हुजरे में जैसे ही आई है, नन्हे नन्हे से मुसल्ले देखे, छोटे छोटे से बिस्तरों पर नजर पड़ी, माँ का दिल जब्त न कर पाया। जनाब ज़ैनब ने आनो मोहम्मद पर गिरिया किया, मेरे लाडलो माँ वतन आ गई है, माँ घर आ गई है, आनो मोहम्मद तू कहाँ हो मेरे लाडलो। अब इनके बाद आपके सामने शबीह ताबूत जनाब कासिम की बरामद की जा रही है। जनाब कासिम करबला के वाहिद शहीद वो हैं जिनकी शहादत इतनी दर्दनाक हुई कि जब घोड़े पर सवार थे, जंग में मसरूफ थे, एक जालिम ने पुश्त पर ऐसी घुस लगाई कि जनाब कासिम की पुश्त जख्मी हो गई, या यूं आम जबान में कहूं कि रीढ़ की हड्डी टूट गई। 13 साल के कासिम घोड़े पर संभल न पाए, जमीन करबला पर गिरे और ये आलम हुआ कि बच्चा न करवट ले सकता है, न खुद को बचा सकता है। जनाब कासिम जमीन करबला पर पड़े हुए थे कि नालबंद घोड़े जनाब कासिम के जिस्म पर से गुजरते जाते थे। कभी कोई टाप हाथों पर पड़ी, कोई घोड़े की टाप चेहरे पर पड़ी, कोई टाप सीने पर पड़ी, मगर आए जनाब कासिम इतने मजबूर थे कि खुद को बचा नहीं पाते थे। आवाज देते थे, चचा मेरी मदद को आओ चचा।
इमाम ने जमा किया, एक गठरी बनाई और खैमे में लेकर आए। जनाब कासिम का लाशा एक गठरी की शक्ल में खैमे में आया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। ए अज़ादारो, अब आपके सामने एक छोटा सा ताबूत आ रहा है, उस बहादुर का, उस अजीम शहीद का जो दौरे काबा घोड़ों पर बैठता था। जब वो मैदान में घोड़े से आते थे, उनके पैर जमीन पर खत देते जाते थे। वो शहीद मैदान करबला में जो भी घोड़े से गिरता था, अपने हाथों को टेक लेता था। मगर हाय मौला अब्बास, क्या मजलूमी है मौला की, क्या गुर्बत है मौला अब्बास की, कि जमीन करबला पर जब गिरे हैं तो आका के हाथ ही न थे। मौला मुंह के बल जमीन करबला पर गिरे, आका की आंख में तीर पैवस्त था। जमीन करबला पर आकर मौला को आवाज दे दो। फिर इमाम ने कहा, भैया मेरी भी एक वसीयत है। जब से तुम बड़े हुए अब्बास, हम देखा कि अली अकबर का हाथ सीने पर है। कहा मेरे लाल हाथ क्यों रखे हो? कहा बाबा नेज़े की अनी टूट गई है। नेज़े की अनी कैसे टूटी? तारीख में मिलता है कि अली अकबर के सीने में एक जालिम ने सामने से नेज़ा पेवस्त किया, एक शकी ने पीछे से नेज़ा पेवस्त किया। दोनों नेज़े की अनी आपस में टकरा कर टूट गई। अली अकबर के कलेजे में दर्द हुआ। अली अकबर तड़पते हुए जमीन पर गिरे। इमाम हुसैन अली अकबर के सीने के करीब आए और कहा मेरे लाल क्या आलम है? कहा बाबा नेज़े की हड्डी निकाल दो। ज़मीन करबला पर खलील करबला एक अजीब इम्तिहान देने के लिए बैठे। इमाम हुसैन ने अपने जानुओं को जमीन करबला पर रखा, आस्तीनें उल्टी, जख्म अली अकबर में हाथ डाला। इमाम ने जख्म में हाथ डाला, नेज़े की अनी को पकड़ा। अब जो उठाना चाहते हैं, अली अकबर का जिस्म भी उठता जाता है कि इमाम ने एक हाथ को सीना अकबर पे रखा, एक हाथ नेज़े पे रखा। या अली कह के जो नेज़े की अनी निकाली, अली अकबर का कलेजा निकल आया। इमाम ने आसमान की तरफ देख कर कहा, या बुनैया अला दुनिया बाद कलाफा। अकबर तेरे बाद इस बाप के लिए जिंदगानी है दुनिया पर। जब हुसैन मैदान करबला में अकेले रह गए, कोई न रहा हुसैन के साथ। ऐसा और अकरबा सब शहीद हो गए। इमाम अली मकाम ने सदा इस्तिगासा बुलंद की, हल मिन्ना सरियन सुरना, है कोई जो मेरी मदद को आए, है कोई जो मेरी मदद करे। क्या हुसैन को नहीं मालूम था कि अब कोई नहीं है? हुसैन जानते थे शायद ही आवाज़ इस्तिगासा सुबह क़यामत तक के हुसैनियों के लिए थी। देखो हुसैन की नुसरत, हुसैन की मदद से गाफिल न होना। इस आवाज का बुलंद होना था कि खैमे में कोहराम उठा। इमाम खैमे के करीब आए, कहा बहन अभी मैं जिंदा हूँ, रोने की क्या वजह है? कहा भैया आपकी आवाज सुनकर अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया।
इमाम ने अली असगर को आगोश में लिया, कहा बहन लाओ मैं इसे पानी पिला लाऊं, शायद किसी शकी को रहम आ जाए। इमाम अली असगर को हाथों पर लेके चले। माँ देख रही है, सकीना देख रही है, सबको मालूम है सुबह से जो भी मक्तल में गया कोई वापस ना आया। सोचो दिल रबाब पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन इमाम ने तसल्ली दी, मैं कोशिश करता हूँ शायद पानी मिल जाए। मगर भाई असगर को पानी कहाँ मिला? 3 फल का तीर मिला, बच्चे का गला छिद गया। 3 रवायतें मिलती हैं कि बच्चे का गला मिनल उद्न इलल उद्न, मिनल वरीद इलल वरीद और हल्क छिदा। ज़ाकिरीन कहते हैं कि 3 फल का तीर नहीं था, उसने अली असगर को कत्ल कर दिया था। नन्हे से बच्चे की शबीह ताबूत आपके सामने बरामद की जा रही है। अली असगर सिन में सबसे छोटे थे, मगर बड़ा मसाहिब है इस नन्हे से बच्चे का। ये करबला का वाहिद शहीद है जो 2 बार कत्ल हुआ। आजादारो, एक बार अली असगर तीर से कत्ल हुए, इमाम ने दफन तो कर दिया, लेकिन बाद में अशकिया नेज़े लेकर बच्चे की कब्र तलाश करने लगे। अली असगर का लाशा नेज़े की अनी में फंसकर जमीन से बाहर आया। जनाब फिजा देख रही थी, आवाज दी, ऐ बीबी रबाब तुम्हारे बच्चे की खैर नहीं। जनाब रबाब भी खैमे के दर पे आई। अली असगर का लाशा नेज़े की अनी में देखा। जालिम ने बच्चे की लाश को नेज़े से जुदा किया, कमर से खंजर निकाला, माँ के सामने 6 महीने के बच्चे का गला काटा गया। अली असगर का गला जिस्म से जुदा हुआ, सर माँ देखती रही। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। लो अज़ादारो, आखिरी ताबूत, पंजतर की आखिरी निशानी, दिलबर ज़हरा, फर्जंद मुस्तफ़ा, जान अली, हम सब की जाने कुर्बान हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह ताबूत आपके सामने आ रही। हुसैन, मौला काश हम करबला में होते, आप पर जाने कुर्बान कर देते। अगर बच जाते तो आपकी लाश को कांधा जरूर देते, आपको इज्जत और एहतराम से दफन करते। मौला, शबीह ताबूत इमाम हुसैन आप हजरात के सामने आ रही है। खैमे से रुखसत हुए, मख्तल में आए, मगर अजीब दर्दनाक शहादत है मौला हुसैन की। इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं, जितने तरह के असलहे मुमकिन थे, हर तरह के असलहे से हर तरह की अज़ियत मेरे बाबा को दी गई। किसी ने खंजर, किसी ने भाले, किसी ने तबर, किसी ने तीर, सब चलाए। जिसके पास कुछ नहीं था ना, वो दूर से पत्थर मार रहा। मजलूम इमाम को पत्थर मार रहा था, जिसके हाथ पत्थर भी न लगा, उसने गर्म रेत उठाकर मजलूम के जख्मों पर फेंकी। हुसैन तड़पते रहे, शिमर बढ़ा, खंजर लिए हुए शिमर बढ़ा, इमाम के करीब आ रहा था। रास्ते में जितने पत्थर मिलते थे, उन पत्थरों पर अपने खंजर को मारकर कुंद करता जाता था। इमाम के करीब आया, इमाम को पसे गर्दन से बड़ी बेदर्दी से ज़िबा किया गया। 12 ज़रबें लगी है मजलूम इमाम की गर्दन पर। हर ज़र्ब पर इमाम तड़प कर आवाज देते। कभी नाना को पुकारा, कभी बाबा को आवाज दी, कभी अम्मा को पुकारा, कभी भाई को आवाज दी, मगर आखिरी की ज़रबों पर इमाम तड़प कर हर बार ये कहते थे, भैया अब्बा, भैया अब्बा, भैया अब्बा।
आज 8 रबीउल अव्वल की तारीख थी, वो तारीख थी जब हमारे आपके 11वें इमाम हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तारीख शहादत भी है। तमाम इमाम मासूमीन में 12 इमामों में यही वो इमाम है जो सबसे कम सिन थे, जिनका सिन सिर्फ 28 साल की उम्र में इमाम को शहीद कर दिया गया। ऐ अज़ादारो, दिल खोल कर रो और पुरसा दो इस इमाम को और इनके फर्जंद को। जितने भी शहीदों का आपने अभी तक मातम किया, बज़ाहिर उनकी कोई औलाद, बज़ाहिर उनका कोई फर्जंद इस दुनिया में मौजूद नहीं, मगर खुदा रखे इस इमाम का बेटा हमारे इमाम ज़माना आज भी मौजूद है। उम्मीद है कि इस वक्त में पुरसा लेने आए होंगे। अपने इमाम ज़माना को पुरसा दो। मौला, आपके बाबा को बड़ी बेरहमी से जहर देकर शहीद कर दिया गया।